ये महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें सबसे पहले जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस के अवसर पर सब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके जो दिखाया गया रास्ता है उस पर चलने का संकल्प लिया है। दूसरा जो मुद्दा हमारे सामने है कि जैसे मालूम है कि 7 अक्टूबर को हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी पूर्ण कुमार ने गोली मार करके आत्महत्या की है, तो सुसाइड नोट मिला है। तो हम निश्चित तौर से इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं और हमारा कहना ये है कि जिस आधार पर FIR दर्ज हुई है, लेकिन पीड़ित परिवार की जो पत्नी IAS अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जो FIR जिन धाराओं में दर्ज होनी चाहिए, नाम का उल्लेख होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो इसलिए FIR में जो मांग परिवार कर रहा है वो होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में, निगरानी में एक इसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट कहना है कि दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। और ये जो घटना है ये केवल इतनी भर नहीं है कि मतलब आत्महत्या की है, जो हमारे SC समुदाय से संबंधित है, इतने सीनियर लेवल पर अधिकारी है, उसको भी इस प्रकार की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको एक्सपोज करता है। तो इसलिए पूरे प्रदेश का कर्मचारी किसी भी वर्ग का है, नागरिक हैं, इस बात से दुखी हैं और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इसकी जांच की मांग करते हैं। तीसरा, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे बड़ा कोई पद नहीं है, उनके ऊपर जिस प्रकार से जूता मारने का प्रयास किया गया ये घोर निंदनीय है और हमें इस बात की अपने आप को सब लोग मिलकर के चिंता प्रकट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये कह करके तारीफ कर करके CGI की कि उन्होंने कोई कार्रवाई के लिए नहीं कहा, उन्होंने तो नहीं कहा, उसके पीछे की कहानी भी हमें लगता है कि इससे और मतलब विवाद बढ़ाने के कि कुछ दिमाग में रहा होगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप करके इसको अवॉइड कर दिया। लेवल का जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ ये है, तो फिर सुरक्षित कौन है? और जिसने ये हमला किया है, देखेंगे कि पूरा महिमा मंडित किया जा रहा है, उसको जस्टिफाइड किया जा रहा है कि सनातन को बचाने के लिए सनातन, और वो जो बोल रहा है कि मेरे देवी शक्ति ने ये कहा कि ऐसा कर दो, तो ऐसा समाज ये बन रहा है कि जहाँ, क्योंकि वो भी दलित थे, मतलब जिस प्रकार से ये टारगेट किया जा रहा है ये घोर निंदनीय है और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ट्रोल आर्मी जिस प्रकार से उसका बचाव करके हीरो बता रही है, दूसरा कोर्ट से बता रही है, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पर हो रहा है, तो ये निश्चित तौर से गलत है। तो इस मौके पर हम ये संकल्प ले रहे हैं कि ये जो जातिवादी मनवादी सोच, मतलब आज देखेंगे चाहे अम्बेडकरवादी सोच है, चाहे वामपंथी सोच है, मतलब इसके ऊपर लगातार हमला हो रहा है, वैचारिक हमला है, आइडियोलॉजी के ऊपर हमला है। तो सब लोग मिल करके, धर्मनिरपेक्ष लोग, इस संविधान की रक्षा के लिए और ये जो हमले हो रहे हैं इसको बचाने के लिए एक निर्णायक हम आंदोलन करें। थाने में एक मंदिर के अंदर उनको पूजा करने पर रोका जाता था, किस तरह से उनको प्रमोशन के मामले में, पोस्टिंग के मामले में या मतलब वाहन आवंटन या आवास आवंटन और किन्हीं तरीके के मामलों में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने लगातार इसकी शिकायतें की हैं। सरकार ने उन शिकायतों को, अधिकारियों ने उन शिकायतों को नॉन सीरियस लिया और उनका निवारण शिकायतों का करने की बजाय पूर्ण कुमार पर ही दबाव बनाया और उनको आखिर में ये कदम उठाना पड़ा कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आज भी सरकार इस बात से सबक नहीं ले रही है। FIR जो दर्ज की है वो गोलमोल है, लेकिन जिसके नाम उस FIR में है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार
करने की हम मांग करते हैं। और SC ST एक्ट नहीं लगाया, इसके अलावा उनकी बॉडी को जबरन PGI में ले जाया गया है, उनके मिलने पर भी उनसे रोका जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के न्याय नहीं है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार तत्परता से कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दिलवाए, अन्यथा पूरे देश के लोग जो न्यायप्रिय लोग हैं वो इस घटना का बिल्कुल विरोध करेंगे। और हमारा जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की यूनियन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा है, उसने 15 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। और CGI के जो जूता उछालने का कांड एक वकील द्वारा किया गया है, ये भी जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। और केंद्रीय सरकार को तत्परता से इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं करेंगे तो लोग इसका विरोध करेंगे और देश जो है दूसरी तरफ जा रहा है। अब ये देश के अंदर जो देश की भावना और भाईचारे की भावना थी वो खत्म हो रही है। अब देश सामुदायिक बंटवारा एक तरीके से उस रास्ते पर चल पड़ा है जो बहुत ही घोर निंदनीय है। तो मैं ये कहूँगा कि आज भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर यहाँ एक विचार गोष्ठी की जा रही है। इस अवसर पर जो सीनियर IPS अधिकारी हैं उनको भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और भगवान वाल्मीकि को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और उनकी शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करने के लिए हमने सभी सिपाही कर्मचारी सीवरमैन भाई बहनों से, नगर निगम के तमाम कर्मचारियों से, जिला के तमाम कर्मचारियों से अपील की है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि सभी साथी 15 अक्टूबर को वाई पूरण कुमार को न्याय दिलाने के लिए, उसके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरें, ऐसा हम आह्वान करते हैं।